बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अचानक हैरानकुन खबर सामने आई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या हैं? तहरीके इंसाफ में एक नई जंग छिड़ चुकी है। बज़ाहिर ये लगता है कि तहरीके इंसाफ में धड़ेबंदियां शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की मुश्किलात में क्या इजाफा होगा या कमी होगी? क्या इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे या नहीं? पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत किस तरह मुश्किल में है, ये भी आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा मुकम्मल खबरें। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पिछले चंद दिनों से तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो दो ग्रोह में बढ़ चुके हैं। एक ग्रोह है शेर अफजल मरवत साहब का और दूसरा ग्रोह जो हमारे सामने नजर आ रहा है वो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने इतराज उठाया था, लेकिन बाद में इन्होंने सुलह कर ली थी और मीडिया पर आकर ये बताया था कि हम नाराज नहीं है, तहरीके इंसाफ में कोई नाराजगी नहीं चल रही। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब वो न सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और इसके अलावा वो जो साबका हुकूमत थी केपीके में पीटीआई की, उसके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि साबका जब हुकूमत थी पीटीआई की तो पीटीआई के दौर हुकूमत में करप्शन जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी। जो लोग गरीब थे वो खरबपति हो गए। यानी कि शेर अफजल मरवत साहब कोई ऐसा मौका नहीं छोड़े कि जब वो तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज ना करे हो। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान साहब से नाराज हैं, और दूसरी जानब शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा कि इमरान साहब मेरे साथ राब्ते में हैं और मैं उनकी बात ही आप सब मीडिया के सामने मैं आपको बता रहा हूँ। और शेर अफजल मरवत साहब ने बज़ाहिर बादी नज़र में उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की, उससे बज़ाहिर ये लगता था कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पार्टी के ऊपर टेक कवर करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब को बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं, जिनको इमरान साहब ने चेयरमैन बनाया, तो उनकी नामजदगी के ऊपर, उनके नाम के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब को एतराज था। शेर अफजल मरवत साहब को उनके जहनों में यह भी चीज चल रही थी कि केपीके में जो वजीर आला का ओहदा है वो मुझे मिलेगा, तो लिहाजा अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ शेर अफजल मरवत साहब कंपेन चला रहे हैं और हर सतह के ऊपर तहरीके इंसाफ को डैमेज कर रहे हैं। देखें, इस टाइम तहरीके इंसाफ अगर वो वाकई ही दोबारा इक्तदार में आना चाहती है, अगर वो वाकई इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है, तो होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ वाले इत्तेफाक के साथ मिलकर बैठते। लेकिन तहरीक इंसाफ में धड़ाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। अली मीन गंडापुर साहब जब वजीर आजम के साथ मिले तो उस टाइम भी शेर अफजल मरवत साहब ने इतराज उठाया, और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का जो हमारे सामने बयान सामने आया है वो ये कहते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब वो वजीर आला हैं, उन्होंने अवाम की खातर वजीर आजम के साथ मुलाकात की है, जो कि एक ठीक बात है। मैं ये समझता हूं और ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। ये एक अलहदा बात है कि तहरीक इंसाफ उनको माने या ना माने, ये एक अलहदा बात है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा वो वजीर आला पंजाब हैं, उनके पास कुर्सी है। वो एक अलहदा बात है कि तहरीक इंसाफ उनको माने या ना माने, लेकिन जब अवाम की बारी आएगी, जब अवाम के जो मसाइल हैं उनका, उन मसाइल को लेकर वजीर आजम के पास जाना पड़ेगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पास कोई पावर तो नहीं है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास पावर मौजूद है। तो लिहाजा अली मीन गंडापुर साहब होते या इवन के शेर अफजल मरवत साहब भी वजीर आला के पीके होते, तो तब भी उनको शहबाज शरीफ साहब के पास जाना पड़ता। अब ये जो एतराज उठ रहा है, एतराज इस वजह से उठाया जा रहा है क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब को सीट नहीं मिली।
अगर तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में केपीके की हुकूमत में वाकई करप्शन बड़ी होती या मामला खराब होते या उन्होंने कोई बैड गवर्नेंस की होती तो दोबारा केपीके में तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनना नामुमकिन था। तहरीके इंसाफ तीसरी दफा वहां पर हुकूमत बना रही है और वहां पर जो तहरीके इंसाफ ने हुकूमत की है लोग उससे खुश हैं और उसी की वजह से तहरीक इंसाफ को उन्होंने दोबारा वोट डाले हैं। यहां पर आपके साथ खबर शेयर करता चलूं। आज की खबर ये है कि मुराद सईद और जो परवेज इलाही हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो वारंट दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने हासिल कर लिए हैं और करप्शन के इल्जामात हैं और मुराद सईद काफी टाइम से वो रूह पोश है, पता नहीं किधर है। मुराद सईद को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है और पिछले दिनों ये खबर चल रही थी कि आने वाले दिनों में मुराद सईद मंजरियां पर आ सकते हैं। अब आते हैं या नहीं आते हैं, वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। मरियम नवाज साहबा की जानब से एक बड़ी चीज सामने आई है। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि जो पंजाब में लोग हैं, अगर उनको किसी तरह के सेहत के मसाइल हैं तो वो मेरा जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मरियम नवाज साहबा वो इस टाइम काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। वो कोशिश ये कर रही हैं कि वो बड़े मंसूबे पंजाब में लगाएं। वो कोशिश ये कर रही हैं कि अवाम में अपनी एक जो उनके पास जो कि पिछले चंद सालों से मरियम नवाज साहबा को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, तो मरियम नवाज साहबा ये चाह रही हैं कि किसी तरीके के साथ वो अवाम में पॉपुलर हों। मरियम नवाज साहबा ने काफी मंसूबे बनाने का उन्होंने फैसला किया है और लगाने का फैसला किया है। दूसरी जानब से शहबाज शरीफ साहब ने भी काफी मंसूबे लगाने का फैसला किया है। आज वजीर खारजा जो कि इसहाक डार साहब हैं, वो जा रहे हैं अपने पहले दौरे के ऊपर, वो जा रहे हैं बैरून मुल्क। यहाँ पर पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए क्या आने वाले दिनों में मसाइल खड़े होने जा रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करता चलूं। आईएमएफ का प्रोग्राम, आईएमएफ के जो नुमाइंदगान है उनके साथ तरीके सॉरी जो मौजूदा हुकूमत है उसके मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो कर्जा है वो मिल जाएगा, लेकिन कर्जा किस बुनियाद के ऊपर मिलेगा? बिजली की प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, गैस की प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल की प्राइस वो पहले बढ़ चुकी है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, बिजली की प्राइस बढ़ेगी, गैस की प्राइस बढ़ेगी और एक हमें ये देखने को मिलेगा आइंदा आने वाले दिनों में कि जो पाकिस्तान की आवाम है उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये वाला साल मुश्किल होगा, हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। जूं जूं ये लोग मुश्किल फैसले करेंगे, साथ साथ होगा ये कि इनकी जो हुकूमत है इसमें भी मसाइल बढ़ेंगे, इनकी पॉपुलैरिटी मजीद कम होगी। अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब को इन तमाम तर चीज़ों में सफ़र करना पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा को में उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि जब तक कोई भी हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं देती तो उस हुकूमत के लिए भी उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता है, उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है उसमें भी कमी होती है। यहाँ पर इमरान साहब के हवाले से खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान साहब के ऊपर जो सबसे ज्यादा बड़ा केस है उसमें इमरान साहब को रिलीफ मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी जानब से जो रिमार्क सामने आ रहे हैं और जो हेयरिंग सामने आ रही है उससे ये बताया लगता है कि इमरान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो सबसे बड़ा केस है उसमें इमरान साहब को रिलीफ मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और दूसरी जानब आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूं कि तोशाखाना में भी हो सकता है कि इमरान साहब को रिलीफ मिल जाए। अगर इमरान साहब वो अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर या 6 महीनों के अंदर अंदर वो अगर वापस आ जाते हैं
अगर वो वापस अवाम में आ जाते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिर जो तहरीक इंसाफ है उसको हैंडल करेंगे इमरान खान साहब। अभी ये जो तहरीक इंसाफ की क्यादत हमारे सामने है, ये एक कमजोर तरीन क्यादत है और इस क्यादत को पता नहीं है कि फैसले क्या करने हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये बार बार इमरान साहब से जाकर मशवरा करते हैं, लेकिन आकर फिर गलत फैसले करते हैं और इनके जो फैसले हैं वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इत्तेफाक के साथ चल नहीं रहे हैं। जो जो बेइत्तेफाकी बढ़ेगी, तहरीक इंसाफ के जो मुश्किलात है उसमें इजाफा होगा और सबसे बड़ा नुकसान इमरान साहब को होगा, क्योंकि इमरान साहब ने इस पार्टी को बनाते वक्त काफी टाइम लगाया है और अब ये जो नए लोग हैं वो आकर इस पार्टी को खराब कर रहे हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा।